27 मार्च देवताओं के गुरु बृहस्पति का आज है गुरुवार। कुंडली में बनने जा रहे साध्य योग से काम सधेंगे और शुभ योग से शुभ और लाभ की स्थिति आज आपकी बन सकती है। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग होने से एनर्जी लेवल शानदार रहेगी और जॉब करने वाले लोगों की आज पर्सनैलिटी में निखार आएगा। शनि और चंद्रमा का विष दोष आपके थोड़े मानसिक अशांति को बढ़ा सकता है और शारीरिक सेहत में भी कमी आ सकती है। सुखी जीवन को जीने के लिए आज एक विशेष गुरुवार का उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे अल्पायु दोष के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 27 मार्च गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत से पहले एक बात कहना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपके हाथ में चाय का कप है और उसमें चाय भी है और आपको एक छोटा सा धक्का लग जाता है, चाय छलक जाती है। अब आप कहेंगे कि चाय किसने छलकाई, किसी के धक्के से या चाय थी इसलिए वो छलकी है। छलकी इसलिए है क्योंकि उसमें चाय थी। जी हाँ, आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा होता है। जब आपके अपने ही लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तब आपको असलियत में उनकी वास्तविकता ही झलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता है जब तक आपको धक्का या धोखा न लगे। आपको जब धोखा मिलता है तभी आपको सबके चेहरे बेनकाब होते हुए दिखते हैं। इसलिए प्रिय साथियों, अपनी जिंदगी स्वाभिमान से जिए, गरिमा से जिए, मानवता से जिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। उन लोगों के बगैर आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। एक बार प्लान तो करके देखिए। दूसरी बात, मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 29 मार्च को मुंबई हूं और 30 मार्च को नोएडा रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आगामी 29 मार्च को शनि अमावस्या है और इस दिन शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसका एक अलग से मैंने एपिसोड दिया, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर सिंह राशि और धनु राशि वाले लोगों को शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को 7.5 एज यूजुअल चलती रहेगी और मेष राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी। शनिदेव की कृपा पाने, शुभ परिणाम को बढ़ाने और अशुभ परिणाम को कम करने के लिए हम आपके लिए विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जिसमें आप भी अपनी राशि भेज सकते हैं। हम आपके लिए विशेष रूप से शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय करेंगे और इसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 11:03 तक त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफर, बुध आदि तिथियों के साथ तो मिल ही रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे हैं, साध्य योग और शुभ योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा और आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और शनि चंद्रमा का विष दोष भी रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौकड़िया रहेगा। कोशिश करिएगा दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहुकाल के समय ऐसे शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज सुबह उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए। आपका लाभ किसमें बढ़े, आपका प्रॉफिट कैसे हो, उस हिसाब से अपने डे को डिजाइन करिए। साथ ही योग और शुभ योग के बनने से व्यापार में फाइनेंशियल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आज कम होगी और आपके काम गति पकड़ेंगे और चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ सकती है। व्यापारी लोगों के लिए दिन यात्रा में शुभ और लाभ दे रहा है और साथ में शेयर बाजार और जमीन में कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझने से आपकी जीवन जो आज का दिन है वो शानदार हो सकता है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है लेकिन भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है। परिवार के संग बैठकर हंसी मजाक और हल्का फुल्का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए और ये कठिन समय को आप आसान बना सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में अपनी कमियों को बारीकियों से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। वर्क प्लेस पर आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है जिसकी आप आशा नहीं कर सकते थे। आनंद आदि योग से एम्प्लॉयड पर्सन को सीनियर के साथ काम करने का मौका और ट्रैवल करने का मौका भी मिल सकता है। आज कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के तनाव को आप आज कम करने जा रहे हैं। अपनी पर्सनैलिटी में कुछ डेवलपमेंट आज आपको लाना चाहिए। जॉइंट और मस्कुलर पेन परेशान कर सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज किसी चूक की वजह से अपने काम से रह जाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। वृषभ राशि, काम करने का नशा और वर्कोहॉलिज्म रहेगा। काम की लिस्ट बनाकर काम करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपकी एक्टिविटी दूसरे लोग भी देख रहे हैं, इसलिए कोई गलती मत करिएगा। वाशी योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को मेहनत के बल पर ही आज सफलता और नाम कमाने का मौका मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को फैमिली का सपोर्ट मिलने से आज उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अपने रूटीन में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आइए और रोजगार में वृद्धि और नए इनकम सोर्सेज के लिए सोशल मीडिया की मदद आप ले सकते हैं।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की मदद से आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। फैमिली मेंबर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए हो सकता है आज आपको कोई त्याग करना पड़ जाए। ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल ट्रैवल आपको थोड़ा तकलीफ में डाल सकती है, इसलिए इसे डिजाइन करिए। व्यापार में सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। व्यापारी लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जरूर देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म लाभ में हो सकता है नुकसान हो जाए। बुध आदित्य योग के बनने से बुद्धि अच्छी चलेगी और स्पेशली स्टूडेंट के लिए आज अपने काम को करने का और अच्छे ढंग से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। मिथुन राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी सोशल काम में आपकी पहचान आज बेहतर होगी। साध्य और शुभ योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने काम का लोहा मनवाने में सफल होंगे। जॉब करने वाले लोगों को आज आलस से परेशान कर सकता है। आशंका यह भी है कि आज आपका काम बढ़ जाए और आप किसी और काम में लिप्त हो जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शब्दों का चयन सही ढंग से करिएगा, क्योंकि शब्द ही आज आपके दिन को कमजोर बना सकते हैं। सेहत में कल से सुधार आज देखा जाएगा। व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में नई पहचान मिलेगी। हर काम में रिसर्च और बोलने से पहले सोचना आपके लिए ठीक रहेगा। आज लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो वैल्यूएबल चीजें, उन्हें संभाल कर रखिए। गुमने का या मिसयूज का खतरा है। यदि बहुत दिनों से भाई बहनों से मेल मिलाप नहीं हुआ है तो आज उनका हालचाल आप पूछ लीजिए। फैमिली के सपोर्ट से आपके रुके हुए काम कंप्लीट होंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के हाथ आज सफलता लगने वाली है। परिवार के साथ किसी पिलग्रिमेज टूर पर या किसी स्पेशल जगह पर जाने का मौका आज आपको मिल सकता है, या फिर आज आने वाले दिनों के मौके की आप प्लानिंग पूरी कर सकते हैं। कर्क राशि, अपने परिवार से अगर कोई मनमुटाव है उसे दूर कर लीजिए। अगले की गलती पर माफ करना और अपनी गलती पर माफी मांग लेना समझदारी है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क और डेडिकेशन से आज आपके अप्स एंड डाउन्स पे स्टेबिलिटी आ जाएगी और आप अमिट छाप छोड़ने में सफल होंगे। व्यापारी लोगों को थोड़ा मंदी का दौर आज मिल सकता है, घबराइएगा मत। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता तो रहेगी। स्पेशली लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है तो उसे निभाइएगा जरूर। परिवार में रिश्तों को बहुत संभल कर निभाइए, क्योंकि जिंदगी में परिवार की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। हार्ट के मरीज और एंग्जाइटी के मरीज के साथ साथ जो हाई और लो ब्लड प्रेशर के मरीज है, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी कंपनी पर भी नजर रखनी चाहिए कि अच्छी कंपनी है या बैड कंपनी है। सुबह के दोस्त ज्यादा बनाए रात के बजाय। टारगेट बेस्ड जो लोग जॉब करते हैं उनको अपने टारगेट को कंप्लीट करने में एड़ी से चोटी तक का जोर आज लगाना पड़ सकता है। जॉब करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन और ट्रांसफर की बात आज बॉस से नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिशियन को अपनी बातों को घुमा फिरा कर नहीं पेश करना चाहिए। स्टूडेंट को करियर को लेकर आज थोड़ा सा हो सकता है कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाए। आप पेशेंस रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सुखी जीवन जीने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला है कि हर काम को खुश रहकर करिए। खुशी पाने के लिए कोई काम मत करिए। प्रातःकाल स्नानाधिकारियों से निवृत्त होकर विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं या अपने ही घर में उनकी मूर्ति के आगे धूप अगरबत्ती कर चंदन का तिलक करें। सफेद पुष्प उन्हें अर्पित करिए। चंदन का इत्र, गाय का कच्चा दूध, मिश्री और दही आदि से अभिषेक करते हुए सुख समृद्धि की कामना करें। इसके साथ साथ श्री सुख का पाठ चलता रहे और मखाने की खीर अर्पित करके सब में बांटिए। सुखी जीवन आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सिंह राशि, आज उन लोगों के साथ ज्यादा रहिए जिनके साथ रहना आपको ज्यादा पसंद है। संबंध में बॉन्डिंग यानी मजबूत करने की जरूरत है। वर्क प्लेस पर इलीगल एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखिए। वाश योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करने के लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ सरप्राइजिंग आज होने वाला है। परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में या दान पुण्य या स्पेशल कार्यक्रम में आपकी आज शिरकत होने वाली है। परिवार का हौसला बढ़ाइए अगर उनमें से कोई सदस्य कमजोर महसूस कर रहा है। व्यापार में नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को लेकर आएंगे तो नए ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। व्यापारी लोगों के द्वारा किए गए प्रयास और लिए गए डिसीजन आज सही साबित होंगे। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो पैकिंग में कुछ हो सकता है भूल चूक आपसे हो जाए। आनंदादि योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में आ रही समस्याओं को आज इजीली सॉल्व कर देंगे। सेहत आपकी कल से आज बेहतर रहेगी। कन्या राशि, पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। व्यापार में अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो आज आपको दाहिना पैर घर के आगे रखना, बाहर रखना चाहिए और घर में किसी महिला से आपको गुड़ खाकर निकलना चाहिए। बुध आदित्य योग के बनने से अपने नेटवर्क को और मजबूत करना है। नए संबंध और नए संपर्क यानी नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। होम लोन या पर्सनल लोन के लिए अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा है तो आज अप्रूव हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आ रही
छोटी छोटी परेशानियों को आज आप खत्म कर देंगे। बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट और आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड पर ही ध्यान देना चाहिए, दूसरों की बातों पर नहीं दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन यानी जॉब करने वाले लोगों को यदि मिलकर काम करने का मौका मिलता है तो इससे आप पीछे मत हटिएगा। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर बैक बाइटिंग यानी जो लोग आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या अच्छी बातें करते हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दें। चुगली करना उनका काम होता है जो खुद किसी काम के नहीं होते हैं। आप ऑनलाइन अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो धोखाधड़ी हो सकती है, कोई फ्रॉड में आप फंस सकते हैं। कोई कॉस्टली आइटम खरीद रहे हैं तो दोबारा जांच पड़ताल कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। तुला राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से आज पूरा सुख मिलेगा, अच्छी बातचीत होगी। वर्क प्लेस पर आपका हेल्पिंग हीरो वाला नेचर सभी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वाशी योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को आज कोई बड़ी या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, अपने आप को तैयार करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बहुत पोलाइट रहिएगा। फैमिली में आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी से बेहतर हो, इसके लिए हो सकता है आपको कोई त्याग करना पड़े। पॉलिटिकल लेवल या गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने का आपको मौका मिल सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन डाइट को अच्छे से फॉलो करें, अच्छी नींद ही आपकी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकती है। परिवार में वर्तमान के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित करने के लिए फोकस करेंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड आज इश्यूज हल हो सकते हैं। व्यापारी लोग अगर किसी पार्टनर के साथ व्यापार कुछ नए तरीके से करना चाहते हैं तो आज इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है और कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आनंद आदि योग के बनने से व्यापार में अच्छी ग्रोथ के लिए यात्रा आपको लाभ देगी और पुरानी भरपाई भी करवा देंगे। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से जुड़ें जहां पर सोशल गैदरिंग ज्यादा होती हो, चाहे वो क्लब ही क्यों ना हो। संतान के करियर को लेकर आज माँ बाप थोड़े से मायूस नजर आएंगे, हो सकता है कि उनको कुछ कंफ्यूजन आज हो जाए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले कि वो और उलझ जाए। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर की गई ओवर एक्सपेक्टेशन काम को बिगाड़ सकती है। जॉब करने वाले लोगों को अगर बॉस डांट लगाते हैं तो कोशिश करें कि तुरंत आप रिएक्ट नहीं करें, वरना बात बिगड़ जाएगी। विष दोष के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन अपने दोस्तों के साथ समझदारी से आगे बढ़ेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस दिखा देंगे। यात्रा के दौरान थोड़ी कठिनाई आ सकती है, इसे ऑर्गेनाइज करिए, प्लान करिए। बड़ों की बातों में आपको कमी नहीं ढूंढनी चाहिए, उनकी बातों में आपके लिए अच्छाई छुपी हुई उसे ढूंढना चाहिए। परिवार में किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर हो तो हो सकता है आपको उसकी मदद करनी पड़ जाए। बेहतर मैनेजमेंट रखोगे तो दिन बेहतर होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में एक अननोन फियर या शक आपको परेशान कर सकता है। व्यापार में किसी पर भी भरोसा करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉस हो सकता है। नई प्लानिंग को किसी को न बताएं, उसे जितना गुप्त रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा, बताओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज ऑनलाइन स्टडी से या फिर हो सकता है सोशल मीडिया से आपको अच्छी पढ़ाई और अच्छा काम करने का मौका मिल जाए। आइए प्रिय साथियों, 8 राशि के बाद अब माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती का महत्व क्या है। जिस प्रकार योग का सर्वोत्तम एकमात्र ग्रंथ गीता है, उसी प्रकार तंत्र का सर्वोत्तम ग्रंथ दुर्गा सप्तशती है। नवरात्रि में महामाया की महापूजा कर यदि इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो अत्यंत पुण्य मिलता है। इस स्तोत्र को अधिकतर लोग सप्तशती स्तोत्र कहते हैं, यानी 700 इसमें श्लोक है। ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों ने मिलकर इसको तैयार किया था, लेकिन इसको बाद में श्रापित भी कर दिया गया था। इसलिए इसमें जो सापोद्धार के 21 श्लोक है उनको पढ़ने के बाद ही दुर्गा सप्तशती आपको पढ़नी चाहिए। और इसमें 90 मारण के, 90 मोहन के, 200 उच्चाटन के, 200 स्तंभन के तथा 60 प्रयोग विद्वेषण तथा वशीकरण के हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 700 प्रयोग इसमें वर्णित है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। किसी की मदद करके या मदद लेकर आपका दिन बन सकता है। शादी और शुभ योग के बनने से पार्टनरशिप व्यापार में बहुत ज्यादा संजीदगी बातों में आपको दिखानी होगी, वरना बात बिगड़ सकती है। और व्यापारी लोगों को अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट व्यापार में मिलेगा और उनकी सलाह से आपके काम बन सकते हैं। और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ प्रैक्टिकल नहीं, आज भावनात्मक रिश्ता बेहतर होगा। फैमिली के साथ कोई लग्जरी या कॉस्टली आइटम खरीदने जा रहे हैं तो नेगोशिएशन बेहतर करिएगा और सोच समझ के खर्च करिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को हेल्दी कंपटीशन के लिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। सोशल लेवल पर आपके द्वारा किए गए प्रयास से सराहना आपको मिलेगी। दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम और ध्यान से करोगे और शाम को भक्ति करोगे तो पूरा दिन सकारात्मक रहेगा। बुध आदित्य योग के बनने से एक्टिविटी में स्पोर्ट्स पर्सन आज हार्ड परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। यात्रा करते समय सेहत और वैल्यूएबल चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत खराब हो सकती है और वैल्यूएबल चीजें गुम भी सकती है। वर्क प्लेस पर नए प्रोजेक्ट के लिए आपका नाम सजेस्ट किया जा सकता है। जॉब सर्च करने वाले लोगों को आज 4:15 बजे के बाद जॉब के लिए अप्लाई करना शुभ रहेगा।
बात करते हैं मकर राशि की। अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति, इनके डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजें, जो कुछ भी इससे संबंधित चीजें हैं, उन्हें संभाल कर रखिए। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव थिंकिंग से आपके ज्यादातर काम बन जाएंगे, लेकिन आपको कोई नेगेटिव करने की कोशिश आज ऑफिस या घर में कर सकता है। आपको अपनी सकारात्मक सोच को बना के चलना चाहिए। सुनफा योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को कोई नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। उसे हाँ करने से पहले जांच पड़ताल कर लीजिए क्या आप इसे कर सकते हैं। सोशल काम से अपने आप को दूर रखिए, वरना मेंटल डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की किसी भी गैर जरूरी जिद को जल्दीबाजी में पूरा नहीं करें। आसपास कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आपको भाग लेने का मौका मिल सकता है। परिवार में अपनी बातों को मनमाने ढंग से मनाने की कोशिश मत करिएगा। व्यापारी लोगों को किसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर चाहिए तो गुप्त रहिए, अपनी बातों को किसी को न बताएं। और व्यापारी लोगों को अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा रूटीन को आपको बदलना होगा। आनंद आदि योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज अपने अपने फील्ड में कॉन्सेंट्रेशन दिखाने का बेहतर मौका मिल सकता है। कुंभ राशि, आत्मसम्मान और स्वाभिमान से आपका दिन बनने वाला है। बुध आदित्य योग के बनने से व्यापार में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टीम का हौसला बढ़ाइए। व्यापारी लोग बड़े सौदे अपने नाम से करने में सफल होंगे और आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ा अवेयर रहिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आज ट्रैवल, मौज मस्ती सब संभव है। घर हो या बाहर, सभी महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए। आज हो सकता है किसी महिला की मदद करने का आपको मौका मिल जाए तो आप करिएगा। आज घर की किसी महिला से मीठा खाकर अगर ऑफिस जाएंगे, यात्रा पर जाएंगे, तो आपकी यात्रा और दिन बेहतर रहेगा। वर्क प्लेस पर टाइम के साथ अपने आप को मैनेज कर लीजिए। जब तक हम समय का प्रबंध नहीं करते तब तक हम कुछ ढंग से नहीं कर पाते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए, एक एक काम निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपकी क्वालिटी में निखार आएगा। आपको संयमित रहना है तो कम बोलना चाहिए। आज ऑफिशियल यात्रा करने जा रहे हैं तो हो सकता है कोई आपके डॉक्यूमेंट रह जाए या पैकिंग में कुछ कमजोरी आ जाए, तो उसे ऑर्गेनाइज करिए। पेरेंट्स के स्वास्थ्य में अगर कोई तकलीफ है तो उनका ख्याल जरूर रखिएगा। बात करते हैं मीन राशि की। बढ़ते खर्च आपको तकलीफ में डाल सकते हैं, इसलिए सावधानी से खर्च करिए। वर्क प्लेस पर फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास में आपके हाथ आज कोई सफलता नहीं लगेगी, इसलिए वर्तमान को ढंग से जिए। जॉब करने वाले लोगों को किसी साजिश का पर्दाफाश होते हुए दिखेगा। हो सकता है आपके आसपास ही लोग ही चाहते हैं कि आप जॉब छोड़ के चले जाएं। विष दोष के बनने से परिवार में अचानक से कोई पैसे की समस्या आ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई जिद आपके आर्थिक दृष्टिकोण से भारी पड़ सकती है। जिद चाहे कैसी भी हो, बस इतना याद रखें किसी का दिल दुखाने की न हो। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से मीटिंग करते रहना चाहिए। आर्थिक वृद्धि के लिए आज यात्रा हो सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपकी हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज बड़े डिसीजन लेने से बचना चाहिए और परिवार से सलाह मशवरा जरूर करिए। शरीर में अगर किसी चीज की कमी है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो या विटामिन हो, तो आज चेकअप आप करवा सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम का अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं अल्प आयु दोष की। कुछ लोगों की मृत्यु हमने देखा हुआ है कि जल्दी हो जाती है, मध्यम आयु में हो जाती है। 30-40 साल की उम्र, 50-60 साल की उम्र मैक्सिमम तक जी पाते हैं। जब भी किसी कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त होकर त्रिक स्थान यानी 6ठे, 8वें, 12वें घर में विराजमान हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, शनि अष्टम स्थान से कोई दोष बनाते हो, शनि कमजोर हो, तो ऐसे लोगों की अल्प आयु हो जाती है। और ऐसे दोषों की जब दशा आती है तब उन्हें मार्केश लग जाता है, यानी कई प्रकार की समस्या आ जाती है और कई बार एक्सीडेंट हो या किसी बीमारी में जल्द मृत्यु हो जाती है। आप चेक करें, इसका उपाय भी किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए उन्हें पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और एक साव आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनते रहें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पढ़ते रहिए। उसके बाद सब परिवार प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को वितरित करें। आज किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कोई स्पिरिचुअल बुक भेंट करना, किसी गरीब और जरूरतमंद बच्चे को स्टडी मटेरियल देना आपके कल्याणकारी दिन बना सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव,
अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।